आपको समझाता हूँ ये मेरा जर्नी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसमें इंटरेस्ट कैसे आया। कोई भी काम आप ये कर रहे हैं ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, दो चीजें, डेडिकेशन और इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा आपको एंथुसियाज्म ये रहना चाहिए, वो नहीं हो तो नहीं कर सकते आप। लगन कोई आपको मिलेगा हजारों, 100 मिले जैसे कुछ पार्ट हो। मैं यूजुअली जो इसमें जाता हूँ, कबड्डी में जाके कलेक्ट करता हूँ ना, मेरा फोकस रहता है कुछ भी ऐसे उठा के लेके नहीं आना। उसमें भी ई वेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब जैसे ये है मोबाइल, ये ना लैंडलाइन फोन, वायरलेस पहले था, ये बहुत ज्यादा यूजफुल था। आप बात कर लीजिए 1 किलोमीटर में ना, ये अच्छे थे, बहुत यूजफुल डिवाइसेस है। अभी मोबाइल आने के बाद इसकी जरूरत नहीं है ना, ऑब्सोलीट हो गया। तो ऑब्सोलीट होगा तो फिर कहाँ आएगा, ये तो स्क्रैप इसमें जाएगा, लैंडफिल में। तो ये एक एग्जांपल क्या है इसका, मेरे को आप देखेंगे ना, कीपैड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप मोबाइल में, ऐसे मोबाइल आजकल के मोबाइल में सिर्फ टच फोन है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डब्बा दिखता है। इसमें फ्लैट है ना, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है ये। तो मैं ये टच फोन तो लेता ही नहीं, खरीदता ही नहीं, वो कोई काम का नहीं है। और यहाँ कबाड़ी बाजार में क्या होता है, कोई भी आप ऐसे मोबाइल में जाएंगे ना, ये ब्लैकबेरी आपने देखा ही होगा। तो ये बहुत उस टाइम 10-20 साल पहले बहुत ज्यादा क्रेज था। सारे मैनेजर, सारे सीईओ इसी में टाइप कर सकते हैं। बहुत अच्छा था ये डिजाइन वाइज उस टाइम के लिए। अब ये खत्म हो गया, ये सारा, ये डाटा कार्ड और ये ना, ये फ्लॉपी ड्राइव भी आपको मालूम होगा ये। तो ये गया ये सारा, कितना 1 MB फिर 4 MB ऐसा कुछ आता था मैक्सिमम हाई कैपेसिटी, ये जो इसका डाटा स्टोरेज। फिर आया ये आपका DVD रोम, ये सारे DVD ड्राइव, ये देखिए। तो ये भी एक अच्छा था, बहुत अच्छा था। पहले इसमें 2 GB 4 GB ऐसे कुछ, बाद में ज्यादा स्टोरेज आ गया इसमें। तो ये तो सर आपका बैकग्राउंड साइंस से था पहले? हाँ, ये तो मेरा बैकग्राउंड था आर्ट्स का, प्योर आर्ट्स। मेरा टेक्निकल नॉलेज कहाँ शुरू हुआ, मैं एमेचर रेडियो, हैम रेडियो मालूम है ना आपको, जिसमें हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये करते थे, डिजाइन करते थे। ये पीसीबी आप देखेंगे ना, ये ऐसे वाले पीसीबी, ये 2 लेयर पीसीबी हम बनाते थे 1980s में। ये सारे बैकेलाइट के हैं बोर्ड। तो उस टाइम ये डिजाइन करके हम बनाते थे एक एक पार्ट से ना, पूरा उस लेवल में। अभी तो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन आ गया, ये एपॉक्सी के बोर्ड्स आ गया ना, ये सारे एपॉक्सी हैं, ये सारे रोबोटिक बनता है, हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे को वहां से ये सारा नॉलेज आया, ये ना डिजाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे वर्क होता है, फंक्शनैलिटी क्या होता है। अब ये DVD रोम अगर आप देखें, इसमें सारे पार्ट्स का मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, क्या क्या पार्ट उसमें यूज होते हैं, फ्लैट रिबन केबल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वर्क होता है, डाटा सेक्टर को कैसे रीड करना है। ये बहुत एक्यूरेसी का ये है, लेजर हेड कहाँ पे है और कैसे ये डाटा इसको प्रोसेस होता है, ये सारा साइंटिफिक ही पूरा। इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है। तो आपने जैसे बताया अभी, आप बता रहे थे कि आपने NDTV के लिए भी प्रोडक्शन में काम किया है, एज वेल एज आपने नोकिया के लिए भी R&D में काम किया। तो आप बेसिकली आपने बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल। उनके अलावा जैसे एंड आपने जो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो आपने कैसे स्टार्ट की जर्नी? मैं एक्चुअली, मेरा अगर आप देखें ना, बहुत सरप्राइजिंगली स्कूलिंग खत्म होते ही मेरा जो मार्क्स बहुत कम थे, 33%। अभी 33% में आप कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कट ऑफ ही आपको 70-60 उस टाइम होता था, जैसे रामजल, स्टीफर्स वगैरह ना, देख घुसने भी नहीं देंगे। तो मैं ज्वाइन हुआ कोई 40 किलोमीटर दूर, दिल्ली में था मैं। तो वहाँ जाके एक श्रद्धानंद करके कॉलेज है, वहाँ ज्वाइन कर लिया, BSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। 3 साल की है, बहुत आसानी से वो तो हुई। BSc तो मालूम है बहुत आसान है ये। वो BSc के टाइम पे ही मैं ये इसमें ज्वाइन किया, एमेचर रेडियो, हैम रेडियो क्लब में। तो मेरा BSc ठीक है, एक डिग्री मिल गया, उसके साथ साथ टेक्निकली मैं बहुत स्ट्रांग होता गया। स्कूलिंग के बाद कुछ नहीं मालूम होता, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, प्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं मालूम होता, बिजनेस क्या होता है कुछ भी नहीं मालूम, सारा नील, जीरो। उस टाइम बेसिक पास्कल, कोबल ये था कोडिंग,
3 लैंग्वेज। उस टाइम ही ये सारे इन्फोसिस और ये सारे ना ग्रुप उस टाइम 1980 90s में, उस टाइम अगर मेरे कुछ 70 या 80 कुछ होते ना, अभी तो कुछ पता नहीं कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे होता है। एनीवे वो छोड़िए वो वाली बात। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ बहुत ही लो इसमें, एजुकेशनल इसमें ना। अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि पढ़ने में बहुत नालायक थे ये थे, वो कोई बात नहीं, बट R&D में बहुत उस्ताद। तो R&D मेरे को यहाँ तक लेके आया है। जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप समझेंगे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को ना, उतना वो बैठ जाता है दिमाग में। उसके बाद BSc के बाद इमीडिएटली मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट 4 साल का डिग्री किया, BFA अप्लाइड आर्ट। वो करने के बाद आप प्रोफेशनल बन गए, मतलब आर्ट्स फील्ड में, एडवर्टाइजिंग में जाओ या वीडियो प्रोडक्शन में जाओ या और भी कुछ भी करो। तो वो किया मैंने 8 साल दिल्ली में। तो इमीडिएटली वो खत्म होते ही मैं IT फील्ड में आ गया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरे को एडुटेनमेंट कंसल्टेंट करके एक है नॉर्थ कैरोलिना के, वो आए थे इधर दिल्ली में। तो उन्होंने बोला हम बैंगलोर में एक शुरू कर रहे हैं ऑफिस, आप आएंगे? मैं यस बिल्कुल आएंगे। बैंगलोर तो मेरा यही था ना, ये कर्नाटका के ही है, मैं बॉर्न इन कर्नाटका, चित्रदुर्गा। इमीडिएटली यस बोल दिया। उसके बाद पूरा चेंज हो गया मेरा 20 साल का जर्नी। बहुत सारे इन्फो टैलेंट, लॉजिक सिस्टम और माइक्रो जिसमें TCL सिस्टम, उसमें मैं था। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिव मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर, फिर सीनियर कंसल्टेंट विप्रो में रिटायर्ड हुआ वहाँ से। आई वॉज इन टू एडुटेनमेंट और ये जो आते हैं ना कंटेंट डेवलपमेंट, उसमें था। 2 साल मेरे को डेपुटेशन में नोकिया में गया मैं, वहाँ UI UX डिजाइन, वो भी आर्ट से रिलेटेड था। तो R&D फिर भी कंटिन्यूस चलते रहा मेरा। तो R&D में मेरा कुछ कमी नहीं आया। ये जो भी रिसर्च चल रहा था ना, ये वो इंटरेस्ट एक बार आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो अपने इसमें ब्लड में ना ये घुस जाता है, ये इसको और देखो, ढूंढो, रिसर्च करो क्या है उसमें। और आर्ट का बैकग्राउंड है तो मैं कुछ बनाया, फ्यूजन किया मैंने इन दोनों को। तो आपने जैसे आप रिटायर्ड हुए उसके बाद आपने अपसाइक्लिंग को नहीं, ऐसे चूज नहीं किया, वो अपने आप हो रहा है। अभी मैं जब विप्रो में आया 20 साल पहले, ठीक है, विप्रो का जो काम है वो चल रहा था। उसके बाद आप फ्री टाइम में, हॉलीडेज में, वीकेंड में यही रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च करते 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 आपको एक ये मिलता है उसका रिजल्ट, तब मालूम पड़ा। आपका आउटसोर्सिंग का तरीका था कि आप अपना आपको टाइम बचता था उसमें अपने आप को कैसे, आप खाली टाइम में कुछ भी करो, मूवी देखो, पार्टीज करो, कुछ भी करो, उससे कुछ फायदा नहीं है टाइम पास करने। इसमें टाइम पास नहीं है, ये रिसर्च है। अभी कोई भी आप यूनिवर्सिटी और उसमें जाते हैं ना PhD करने के लिए, एक गोल और एक आपका ये रहता है मोटो, करना क्या है मेरे को। ठीक है, आप ये मीडियम है, इसको लेके आप रिसर्च करिए, कुछ निकालिए, आप अपना डिजाइन इसमें अप्लाई करिए, और टेक्नोलॉजी आपको सारा मालूम है कैसे कैसे होता है, वो करिए। तो वो मैं करते गए, मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं ये पूरा एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अपने आप ही वो आ रहा है धीरे धीरे धीरे। फिर मैं शेयर किया, मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ यहाँ हैदराबाद सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, फर्स्ट सेमिनार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो 2010 में 20 में कुछ हुआ था हैदराबाद में। वहाँ से पूरा ही चेंज हो गया। वहाँ सारे मैंने शोकेस किए, मेरे वर्क्स जो भी किए थे ना उस टाइम से, छोटा छोटा, वहाँ बहुत हिट हो गया और उन्होंने प्रमोट किया, न्यूज़ में आ गया। फिर और धीरे धीरे बड़े बड़े बनाना शुरू कर दिए। तो ऐसे स्टार्ट हो गया बहुत एकदम। फिर कई लोग और कोलीग्स, उन्होंने भी देखा हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है अपसाइक्लिंग का। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 20 ईयर्स, मैं बोल रहा हूँ, जितना भी मैंने किए है ना प्रोडक्शन, ये किए हैं, सेल किए हैं, पूरा इंटरनेशनल, प्रमोशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग। अभी गवर्नमेंट की तरफ से आप बनाइए कोई 50 फीट का इंस्टॉलेशन, यहाँ बैंगलोर में बनाइए, सिलिकॉन वैली या कहीं पे भी बनाइए, देखिए उसका इम्पैक्ट। सबको अवेयरनेस मालूम पड़ना चाहिए ना, ये ई वेस्ट होता क्या है, सिर्फ ये ई कचरा ये जो बोलते हैं वो नहीं है, ये बहुत ज्यादा इसके जो आप हैजार्डस है। अभी कोई भी चीज ये PCB हैजार्डस नहीं होता। अभी सिर्फ मरकरी, लिथियम, वो वाली चीजें हैजार्डस हैं।
इसको कट करेंगे ना, इसके फ्यूम्स आएंगे हैजार्डियस में। ऐसे ही आप इसको यूज करिए एज रॉ मटेरियल। पेंट है मेरा ये है ना, ये देखिए कितना अच्छा है ये शेप्स। तो ये हैजार्डियस नहीं होता, इसमें क्या हैजार्डियस है? कोई मेरे को प्रूव करके बोले ये हैजार्डियस है? कुछ भी नहीं होता। ये सारे बहुत, इसके मैं लाखों ये निकालता हूँ पीसीबी। और इसमें बहुत अच्छा क्या इंटरेस्टिंग है, ये कीपैड हो गया, फिर मैं क्या कुछ इमेज लाइक इट लुक्स मोर लाइवली। तो ये बनाने के बाद ये अंदर का अलग हो गया पीसीबी, वो अलग यूज करता हूँ कहीं पे। तो बहुत आपको एक भी इसमें पार्ट वेस्ट नहीं होता। नहीं, टॉय नहीं देना चाहिए, बिकॉज टॉय में क्या होता है, ये एक्चुअली पुराने फोन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे चर्म्स और ये ना, ये ऐसे टॉय के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मैं आई हाईली रिकमेंड, टॉय के लिए और अलग चीजें है ना वो यूज करिए। ये मैं सिर्फ आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। ये होने के बाद इसको भी बना रहा हूँ, दिखाता हूँ, वहां जाके लगेगा ये। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग ये पैटर्न ये बनेगा। इसके साथ बहुत सारा वायर्स के साथ ये करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो आपको ग्राफिक और आर्ट्स का नॉलेज है ना, तो यू कैन प्ले अराउंड। ये बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हैं। अभी सारा तो इमीडिएटली बताना मुश्किल है। एक आर्ट इंस्टॉलेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चीजें कहाँ आपका एंड जैसे प्रोडक्ट जो आपका एंड गोल होता है, आप इन पीसेस को जैसे आइदर कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल्स को ये क्या कहते हैं, आप उस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज एन आर्ट पीस। करेक्ट। आपका कमोडिटी एक आर्ट पीस में आप ई वेस्ट को आर्ट में के फॉर्म में एज अ कमोडिटी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो कमोडिटी है, आपको लगता है अगर आर्ट स्टूडेंट्स जैसे इस अपसाइक्लिंग एक आपने नीश आइडेंटिफाई किया है, उसमें अगर आए तो वो इट विल बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इटसेल्फ। बिल्कुल। अभी चाणक्य यूनिवर्सिटी में यही तो हो रहा है। मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं यही बता रहा हूँ। ये अभी लास्ट वीक ही मैं कोई 500 रिमोट लेके गया, दिया। आप उसको डिसमेंटल करिए, उनको सारा मालूम पड़ जाएगा डिसमेंटल करने के बाद। Filled with the spirit of the past and alive with the realness of the present. I am ancient, I am new, I am Heritage India. I am the voice and the word, the thoughts of this vibrant land. I reflect all that it represents. Through my pages, the wonder of Indian civilization reveals itself, still glowing with splendor, an eternal tapestry of wonder.